समझ पा रहे हो? तो क्लास में जब बैठ रहे हो तो एक तो पूरा खाली होके बैठने का। गर्लफ्रेंड होगी एक की चार क्लास के बाहर, सीधी सी बात, सीधी सी बात, क्लास के बाहर। बॉयफ्रेंड होगा एक की चार क्लास के बाहर। जब मैं क्लास में बैठा हूं ना, तो मेरी कॉपी है, मतलब मेरा मटेरियल और मास्टर, खत्म। फिर बाजू में कितनी सुंदर नारी आ रही है जा रही है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब मैं देखा हूं वहां पे, मतलब मेरे को क्लास का माहौल पता है ना, अपन बैठे हैं क्लास में, क्लास चल रही है, अचानक से एक लड़की आई जो थोड़ी सी सुंदर रहेगी, बढ़िया बाल वाल बना के पॉप अप, और बाल वाल धो के आई है तो गीले गीले अलग सुंदर जल परी लग रही है भाई। लौंडे पूरा सीट में बैठा के आते हैं उसको, पूरा सीट तक छोड़ के आएंगे पूरी आंखों से, समझे क्या? और मेरा ऐसा था भाई, मैं आई सब देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन आई कौन गई है। मैं लिटरली इतना कंसंट्रेशन में रहा हूं, मैं तो एक एक चीज लिखा हुआ था अपनी कॉपी में। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई अपने मन में लड्डू नहीं फूटते, फूटते थे। पॉइंट ये भाई, वहां पे चाहिए डिसिप्लिन, समझे क्या? ऐसे ही 88 नहीं आया था कॉर्पोरेट लॉ में, वो उतना उतना डिसिप्लिन देना पड़ा था, उतना पढ़ना पड़ा था। अच्छा, और एक बात तुमको मैं बताया था, मला इंदौर में एक बंदी मिल गई थी, पीछे ही पड़ गई थी, लेकिन अपन ने क्या किया भाई, नहीं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। हाँ हाँ भाई, भयंकर। तो अरे मतलब तुम अच्छा काम करोगे ना, तुम्हारे पास वैसे ही लोग जुड़ेंगे, तुमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करते हो, मेन काम छोड़ के हीरो बन के आधा घंटा मिरर में ये कुछ अच्छी क्रीम लगाओ या कुछ करो, उससे 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 इंप्रेशन नहीं आता है। इंप्रेशन आता है, इंप्रेशन आता है तुम्हारे सद्भाव से, कि तुम्हारी सोच कैसी है, वहां से इंप्रेशन आता है। वो जो अंबानी घर की लड़की है, अरे अंबानी की घर की लड़की है, वो किससे शादी की देखे तुम? जो मुकेश अंबानी की लड़की है, हाँ, है ना? तुमको तुमको कुछ कंपैरिजन लगा, कोई टक्कर लगा उधर? नहीं लगा। तुम पढ़ना बैकग्राउंड उसके पीछे, वो दोनों स्कूल से साथ में थे, और स्कूल से साथ होने की वजह से एक दिन पार्टी रखी थी लड़के ने अपने घर पे। उस घर पे मतलब जैसे बाहर कोई पार्टी लॉन वॉन होगा, वहां पे एक गरीब आ गया ऐसे ही और भरपेट बफे में खाना खा रहा है। सब लोग ऑब्जेक्ट करके उसको भगा रहे थे, बोले नहीं रहने दो यार, मेरे घर के बाहर रोज खड़े होता है, मैं ही खाना देता हूँ, आज अलग से बन रहा होगा, ललचा के आ गया था, खाने दो। खाने के बाद चार पैसे जेब में डाल के इज्जत से रवाना किया है। ये देख के इंप्रेस हो गई थी वो। अरे नहीं तो हॉलीवुड के स्टार भी आ जाते हैं इससे शादी करने, समझ रहे हो क्या? तो पॉइंट ये नहीं है कि तुम तन में और ग्लैमर में कितने फेमस हो, पॉइंट ये है कि अंदर से कितने फेमस हो, मतलब दिल कितना बड़ा है, समझे क्या? वैसा रखो अपने आप को, सब आएगा अपने आप, पढ़ाई भी हो जाएगी, बंदी भी सही टाइम में मिल जाएगी। और मेरा हमेशा से कहना है, एवरी थिंग लुक गुड एट द राइट टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम जिसमें तुम रिलेशन में पढ़ो, और है भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इस वक्त पे। समझ में आ रही क्या बात? एक समय आएगा अपने आप हो जाएगा। अपन ने क्या किया भाई, पूरा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, फिर पुणे आए ट्रेनिंग के लिए, मैंने हाँ, अब अगर कोई मिल जाए तो देखेंगे, माइंडसेट बन गया था। मैंने हाँ चलने दो, लड्डू तो सबके मन में फूटते हैं ना। तो सीधा सीधी बात करता हूँ, तुम कोई ऐसा बोल दे नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं, तो डिफेक्ट है उसके अंदर। हाँ, हाँ कि ना? तो समझो इस बात को, भगवान की कृपा होनी मांगती, बस तुम उसको इतनी अरदास करो कि बस तू ना तेरे हिसाब से चला, वो तुमको ग्रेस करके चला लेगा, सही टाइम में सही चीज का ज्ञात करवाएगा। भगवान की कृपा नहीं रही, भटकते फिरोगे, एक आई उधर दूसरी आई इधर। ठीक है? हाँ। अच्छा, ऑपोजिट के लिए भी ऐसा ही है ना, मैं बोलता तुम लोग को हूं क्योंकि क्या है, तुम सेम जेंडर की हो ना, ऑफेंड ना फील कर लें, तो ये अपने आप ले लेंगे इम्प्लाइडली। समझ में आ रही बात? अब ऐसा नहीं है इसको सुन के तुम ब्रेकअप कर लो आज जाके, नहीं नहीं वो नहीं है, वो अच्छी बात है भाई। ऐसा ऐसा भी हादसा हुआ मेरे जीवन में, ज्यादा ज्ञान दे दिया मैं, उसी दिन ब्रेकअप कर लिया, आके अगले दिन बता रहे सर आपने बोला था ना ऐसा ऐसा कर रहे हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। समझे क्या? एक मेरी और वीडियो बहुत पुरानी 2017-18 की, वो तो और गलती से नहीं देखने का, मैं देख लिया आप लोग, तो सुधर तो रही नहीं है फिर तो देखने के बाद।
हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो टेक इट इजी, रिलेशन को, लाइफ को, इवन पढ़ाई को भी इतना सीरियस नहीं लेना है। तुम एकदम भाई पूरे के पूरे इस करियर में तुम इसको, इसी को ही सीरियस लेते जा रहे हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। शांति सबसे बड़ी वेल्थ है, यहाँ की शांति। समझ में आई के बाद, टेक इट इजी। तुम्हारे को एक ना लड़की मेरे को मिली यहीं पे प्रेस्टीज में, ठीक है, स्टूडेंट ही है, उसका काम है टेंशन लेने का। बताता हूँ, फाउंडेशन में पढ़ी होगी कहीं से तो भी, अंत में आई देखी मेरे को, फिर इंटर में आई। अच्छा, इंटर में आने के बाद ना मैं तुमको एक बात बता, इंटर आए जैसे, तो उनको पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि ना, जैसे कोई 20 साल से 25 साल से कोई पढ़ा रहा हो उसके पास जाएंगे करके, बराबर। अच्छा, पढ़ना मेरे से चाहती थी। मैं पिछली बार जब यहाँ पे बैच ले रहा था तो मैंने मार्केटिंग थोड़ी सी कम की थी, तो उसको पता ही नहीं लगा कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं अभी पता है। नहीं नहीं, अभी अगर तेरे को कोई बोलता है ना कि मेरे को पता नहीं था, मतलब वो पता था, बहाने मार, सिंपल। अरे भाई हमारा ऑफिस देखो किधर है, कैसे पता नहीं लगेगा? उस बाथरूम के पास। हाँ, उधर तो आएगा ही ना। अच्छा, अच्छा पूरा, ठीक है, और पूरे के पूरे क्लास का लगभग ऑफिस किधर है? सेकंड फ्लोर। अपना एकदम भाई आएगा तो दर्शन होने ही है। हाँ, वो सेकंड फ्लोर चढ़ते ही मेरा है। तो अभी अगर कोई बोल रहा है ना तो वो झूठ बोल रहा है। मेरे से लिख के ले लो, वो व्यक्ति आएगा मैराथन में यहाँ बैठने के लिए। हाँ, बुक हो गया ना, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। तो अभी ऐसे करके गई किसी के पास, जाने के बाद ना 1 डेढ़ महीने बाद उसको हवा पता चल गई कि भाई क्या है। अब भाई सर मेरे को पता ही नहीं था आप यहाँ पे हो, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो ठीक है, सुन तो सुन। अब क्या हो गया, उसका उसका टेंशन देखो। सर वैसे तो मैंने ना सिंगल ग्रुप की तैयारी के लिए आई थी मैं, लेकिन सर सब ना यहाँ पे रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, बहुत ग्रुप दे रहे हैं। मैंने तो मेरे को टेंशन आ रहा है। अच्छा, एक ये टेंशन, ठीक है। फिर बोले सर और कल ना मैं नीचे उतर रही थी, तो एक एकेडमी में ना टेस्ट चल रही थी, मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक है, और सर कुछ बच्चे जो है ना सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ना, हाँ, तो वो ना सर शाम को मतलब फ्री हो जाते हैं क्लास में, ये शाम की क्लास के बाद से, मतलब उनको आगे का टेंशन नहीं है, तो उनका तो प्लानिंग है कि घर जाके पूरा ग्रुप वन पढ़ेंगे। मेरे को तो यही नहीं पता कौन सा ग्रुप देना है। तो उसके मम्मी पापा भी आए थे मेरे पास। तो ना मैं बोला, मतलब सुन, तेरे में एक बीमारी है, जैसे तू देखी, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे, मेरे जीवन में क्यों नहीं लड़ाई हो रही है, तू भी आ जा। अच्छा, तेरे जीवन में ये भी प्रॉब्लम है तो नहीं मेरे में आ जा। मतलब तेरे को प्रॉब्लम लेने की प्रॉब्लम है, समझे क्या? मतलब तेरे को छोड़ना पड़ेगा ये। बाकी के क्लास में गए, कहीं क्लास से गुजर रहे हैं, जोर जोर से लोग रिवाइज कर रहे हैं, सर हमारी क्लास में ऐसा रिवीजन नहीं होता था। तो क्या दे रही है, क्या है तू? मैं लिटरली उनके मम्मी पापा को ये बोला, मतलब सर मैडम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप समझो इस बात को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कसम से भाई, बस ये नहीं बोला मैं, सिर्फ यही मेरा मन वही था बोलने का। लिटरली उसके मम्मी पापा मेरे को आके क्या बोलते पता है क्या? उसके मम्मी पापा आके मेरे को ये बोलते हैं कि सर आप प्लीज उसको बताइएगा मत कि हम आपके पास आए थे करके, ये हमारी बच्ची का नंबर है, वैसे तो हम उसको खुद ही भेज देंगे, नहीं आए तो एक बार प्लीज बुला लेना, आपकी कौन सी काउंसलिंग की फीस है आप वो ले लो, लेकिन इसको समझाओ। बोले एक तो इसको सबसे ज्यादा टेंशन इस सब्जेक्ट का है, और वो रिग्रेट कर रही है अभी कि आपके पास पहले क्यों नहीं है, और इसके लिए शर्म भी कर रही है कि अभी मैं किस मुंह से जाऊं। मैं कहा सर मैं ना बहुत जीवन देख लिया, वैसे हर बच्चा मेरे पास आ नहीं सकता। हाँ, पॉसिबल मेजोरिटी बच्चा मेरे पास आ जाए, 80 90%, 10% बच्चा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो बोले सर आप बताओ, पहले तो स्कॉलर थी, ब्राइट स्टार थी, मैं खुद बोले प्रेसिडेंट हूँ फलानी जगह का, सीईओ हूँ, इतने लोग मेरे अंदर काम करते हैं, मैं अपनी बच्ची को नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं पूरा सुन के लिया, क्योंकि सामने वाला एक बार ना भड़ास निकाल ले एक बार, नहीं तो उसके बीच में तुम बोलोगे फिर कुछ 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 बोलेगा, जब तक वो उसका घड़ा खाली नहीं हो जाएगा उसके बाद ही वो लेगा तुम्हारी बात। मैं इधर से सुन के
बाहर। मैंने कहा सर सुनो मेरी बात, एक ही लाइन बोला था मैं उसके पापा को, मतलब सर आप ना ये सब पढ़ाई के बाद कि वो पहले कितनी ब्राइट स्टार थी अब उससे नहीं हो रहा है, वो अपने आप को क्वेश्चन कर रही कि वो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सर सबसे पहले ना आप उसको नहीं एहसास कराओ कि वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, आप कुछ सोचते रहो क्या, उसको सबसे पहले जीना सिखाओ। समझे क्या? वो सर अपने जीवन को ना पढ़ाई मान के बैठ गई है कि मेरा जीवन ही पढ़ाई है। जीवन पढ़ाई नहीं है, उसको थोड़ा सा निकालो इधर से, लेके जाओ। बस बोला नहीं मैं कि सर उसको ना यहाँ से जाने दो, इधर से हटाओ, इसको ऑनलाइन करवाओ। एक ही ग्रुप करने देना, बोथ ग्रुप की औकात भी नहीं उसकी अभी। समझे क्या? उसको फ्री करो यहाँ से। उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको देख के, आपके प्रेशर को देख के वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपने जीवन में लाने की कोशिश करती है। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इतना सीरियस अगर वो जिएगी तो जीना ही भूल जाएगी। समझे क्या? मतलब आप भी टेंशन मत लो। लाइफ में ये पढ़ाई सिर्फ एक छोटा सा क्या है, हिस्सा, और ये डेस्टिनी है। बनना होगा तो वैसे भी बन जाएगा, कोई मजबूरी में बन जाता है, कोई मजे में बन जाता है। जिसको नहीं बनना होगा नहीं ही बनेगा। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते देखे मैंने। उसको जीना सिखाओ सर पहले। टेक इट इजी सर। मतलब सर वो भूल गई है कि लाइफ भी है कुछ, उसको सिर्फ यही दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उसको अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, यू नो दिस इज द पॉइंट वी आर सर्चिंग। लिटरली उसके बाद उसने कुछ बात नहीं बोली कि मेरी बच्ची को क्या करना है कैसे करना है, शांत हो गए। मतलब सर टेंशन लेने का ही नहीं, घर जाओ आराम से, चिल, कुछ मत बोलो, जो करना है करने दो। उसको बोलना हो रहा है हो, ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, करना है कर, नहीं करना है मत कर। अगले दिन साक्षात खुद ही आ गई, खुद आ गई, सेम चीज। मतलब भाई ऐसा 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 है, समझ। 4 दिन तो चिल रही हो, 5वें दिन से फिर भैया। तो कंक्लूजन यही है भाई, कहाँ करना है उसको। तो मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, पूरे प्रेस्टीज में इतने सारे लोग, किससे किससे कॉम्पीट करोगे? कॉम्पिटिशन शुड बी विथ यू। वो बोथ ग्रुप दे रहा, वो टेस्ट प्रिपेयर कर रहा, वो सिंगल दे रहा, उसकी बंदी, उसका बंदा, वो सब उसका है, तुम्हारा क्या है? अच्छा, वो उसका फिजिक, उसका मेंटल कैपेसिटी की अपब्रिंगिंग शायद ऐसे हुई होगी कि वो बैठ जाता 8-8 10-10 घंटे पढ़ने के लिए। उसको नहीं दुखते उसके बम्स, उसका दिमाग नहीं थकता। हो सकता है भाई तुम्हारी अपब्रिंगिंग और तुम्हारा पैटर्न ऐसे है कि तुमको हर एक घंटे में ब्रेक लगता है। प्रॉब्लम क्या है? सब एक जैसे हैं क्या? 5 उंगली एक बराबर है? अलग अलग है ना। अरे तुम जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो ना, दूसरे के हिसाब से बनाने की क्यों कोशिश करते हो? सामने वाले के पास रैंक होल्डर की कैपेबिलिटी, अच्छी बात है, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में तुम उससे 100 गुना अच्छे हो। कंपैरिजन में इंसान खत्म हो जाता है। समझ में आई क्या बात? तो एकदम चिल रहो, अपना बेस्ट दो और आगे बढ़ो। बराबर है क्या? चलो वापस आते हैं जीवन के अंदर। हाँ थैंक यू। तो हाँ, बिग द ट्रस्ट गॉड एंड चिल, कंक्लूजन एक लाइन में है ये। बराबर है क्या? यहां तक हो गई सारी बातें?